Dear students, today I would like to discuss interchange of affirmative, negative, interchange of affirmative and negative. और दूसरा नेगेटिव टू इंटर अफर्मेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस के एडजेक्टिव का एंटोनिम यानी विलोम शब्द, एडजेक्टिव का एंटोनिम लगाकर नॉट लगा दें। पहले में नॉट लगाएं, जैसे The knife is sharp. The knife is sharp. अब इसमें the knife is sharp इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप एडजेक्टिव देखेंगे तो एडजेक्टिव क्या नजर आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि एडजेक्टिव इसमें जो है वो शार्प है। तो शार्प का अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम ब्लंट। तो अगर आप इसको नेगेटिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव हो गया, और नेगेटिव में द नाइफ इज नॉट ब्लंट, और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल गया। अब जैसे हमने कहा कोई भी शब्द ले जिसमें हो, जैसे हमने कहा इट इज ए लाई। एक और अफर्मेटिव देखें, इट इज ए लाई। तो इसका नेगेटिव बनेगा इट इज नॉट ट्रुथ। ये बन गया, लाई का अपोजिट हो गया और नॉट का प्रयोग कर दिया, हो गया इट इज नॉट। अब यहां पर तो ए आया है तो यहां पर आप द आर्टिकल लगा सकते हैं, इट इज नॉट द ट्रुथ। इस प्रकार से पहला रूल आपने देखा कि जो अफर्मेटिव बदला उसके अफर्मेटिव को जब निगेटिव में बदले हैं तो वहां पर किस चीज का प्रयोग किया, दो काम किए, एडजेक्टिव का एंटोनिम, एडजेक्टिव का एंटोनिम, एडजेक्टिव का एंटोनिम और नॉट का प्रयोग किया। दूसरा रूल देखें, अफर्मेटिव से निगेटिव क्योंकि इंटरचेंज है, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे दूसरा हमने कहा कि जैसे एक रूल आता है एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर बनाते हैं। कैसे एडवर्ब टू को हटाते बनाते हैं, थ्रू एग्जाम्पल देखें। यू आर टू प्राउड, यू आर टू प्राउड, और आगे आपने दिया टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। अब इस सेंटेंस में क्या करेंगे,
कि यू के नीचे यू आर और दिया गया वाक्य आप देख रहे हैं, जहां भी टू प्राउड इसके साथ एडजेक्टिव जो आएगा वो नेगेशन यानी नेगेटिव सेंस को डिनोट करेगा। तो टू के पास सो हो जाएगा, नीचे रिप्लेस हो जाएगा टू, और फिर क्लाज का प्रयोग करेंगे, दैट यू कैन नॉट या कॉन्ट एक्सेप्ट एनी हेल्प, और ये आपका रूप बनेगा। टू के नीचे रिप्लेस हो जाएगा टू सो से, और ये पूरा क्लास दैट से जुड़ेगा, और यही सब्जेक्ट यहाँ रिपीट हो जाएगा। यहाँ रिपीट होने के बाद दैट से शुरू किया, यू हो गया, उसके बाद कैंट, कॉन्ट का प्रयोग या कुडंट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट का। यहाँ चूंकि प्रेजेंट टेंस में इसलिए कैन नॉट का प्रयोग हो जब जब टू हो। कोई भी एक और वाक्य देख लें, जैसे हमने कहा द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई, टू क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है, टू क्लाइंब। अब इसमें कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, द ट्री इज टू हाई, मान लीजिए व्यक्तिगत दे दिया जाए तो क्या करते हैं कि व्यक्तिगत में फार नहीं दे देते एक के लिए, ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव में, जो कि सिंपल सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स इसका बनता है। ये देखिए एक और फायदा, ये अफर्मेटिव है नेगेटिव में भी बदल गया और यही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी प्रकार से ये अफर्मेटिव है, अब इसके भी नेगेटिव भी बन जाएगा और वही कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे हमने कहा कि द ट्रीज, ये तो पूरा वैसे रहेगा, यहाँ पे टू के नीचे क्या आ गया, सो हाई, और दैट, अब इसमें सब्जेक्ट मी जो ऑब्जेक्ट रूप के उसको सब्जेक्ट में रिप्लेस कर दिया, मी इज रिप्लेस्ड बाय आई, क्योंकि मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में है और आई सब्जेक्ट, और उसके बाद वही कॉन्ट लगा दिया, आई कॉन्ट टू क्लाइंब। अब आपने उसके आगे आई कॉन्ट क्लाइंब, और चूंकि पेड़ है तो उसको डिनोट, उसको सूचित करने के लिए इट लगा दिया है, आई कॉन्ट क्लाइंब इट। क्लाइंब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, तो ये एडवर्ब टू को रिप्लेस किया गया सो से, और नाउन क्लॉज का प्रयोग करके इसमें कॉन्ट का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रेजेंट में है, अगर पास्ट का वो आज होता तो या कुडंट होता। एक उदाहरण आपको और देते हैं जिसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन ये है कि उसमें भी मान लीजिए फार्म आ गया, जैसे दिया हमें द टी इज टू हॉट, फॉर मी। अब देखिए, या दूसरा देखिएगा हम, द लेसन इज टू डिफिकल्ट, टू अंडरस्टैंड। इसमें जरा सा थोड़ा सा परिवर्तन क्या करा जाएगा वो देख लीजिए। टू बाकी तो सेम रहेगा, लेकिन टू को किस प्रकार से आप यहां पर द लेसन
इज सो डिफिकल्ट और यहां पर कोई भी सब्जेक्ट अब है नहीं तो वन मान लो, दैट वन कांट अंडरस्टैंड और इट जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि अपनी तरफ से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वन को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कोई दैट वन कांट अंडरस्टैंड। तो जब ऐसी स्थिति हो, अच्छा कभी कभी इसी में यहां पर आ गया कि द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में फार्मी भी लगाना पड़ेगा, तब ये बनेगा, इसमें फार्मी भी रहेगा और दैट आई हो जाएगा, ये बन जाएगा, यानी क्या बनेगा, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी दैट आई कांट अंडरस्टैंड इट, ऐसा प्रयोग, क्योंकि इसमें अच्छा पहले आपने अभी जो पेड़ वाला किया था, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, उसमें क्या था कि फार्मी आया था, उसमें फार्मी का लोप हो गया था क्योंकि पेड़ सबके लिए ऊंचा है, लेकिन लेसन जो पढ़ेगा उसके लिए डिफिकल्ट की जगह इजी हो जाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वही लेसन उसके लिए डिफिकल्ट होगा, तो किसी के लिए कठिन किसी के लिए सरल, तो ऐसी स्थिति में फार्मी रहेगा, वो लोप नहीं होगा। इसके बाद अफर्मेटिव से हम लोग जब नेगेटिव करते हैं तो कंपैरिजन जो डिग्री में हमने पहले भी बताया उसमें होता है कि कोई भी डिग्री आई, अफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं करते, उसकी डिग्री बदल दो, तो वो रूल होता है डिग्री परिवर्तन करके, डिग्री का परिवर्तन करके भी बना सकते हो, अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा और दो फायदे कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। तो जैसे अफर्मेटिव दिया हमने, दिल्ली इज हार्डर देन, और दो के बीच में ही होगा कंपेयर, दे दिया कांट, तो यहां पर अफर्मेटिव ये है, तो नेगेटिव जो बनेगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखें डिग्री के रूप में ये सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री, तो यहां पे इसके नीचे जो आएगा वो पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो और जिससे तुलना की जानी उसको पहले करेंगे, तो हो जाएगा कानपुर इज नॉट, और नॉट का प्रयोग आएगा तो नेगेटिव बन रहा है, नॉट सो हॉट, और ये दो के बीच में एज दिल्ली, ये आपका परिवर्तन हो गया, कानपुर इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, नॉट के साथ सो का प्रयोग मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अभी डिग्री का परिवर्तन करके देखिए बनाया आपने, अगर मान लीजिए डिग्री कोई आई और वो पॉजिटिव डिग्री है, जैसे आया आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, और इसको परिवर्तित करना, तो जाहिर है ये पीडी है, तो जब पॉजिटिव डिग्री होगा तो सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, दो ही का बनेगा, अफर्मेटिव नेगेटिव, यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव में भी हो गया और वही डिग्री के रूप में सीडी हो जाएगा, तो यू पहले जाए, और दिया गया वाक्य जो अफर्मेटिव और सकारात्मक होते ही है तो नकारात्मक बनाना पड़ेगा, तो यू आर, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्गर, सीडी बन गया था, पीडी है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी या आई भी और मी दोनों हो सकता है। तो यहां पर
यू आर नॉट स्ट्रांगर देन, ऐसे बन गया। अगर मान लो कोई भी चीज अफर्मेटिव में आई डिग्री में, और ये चूंकि 2 में चलता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री में भी अफर्मेटिव से नेगेटिव। जैसे हमने कहा कि आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल देन, अब एनी अदर से दे दिया सारे से, क्योंकि किसी भी मेटल से, देन एनी अदर मेटल। अब मान लीजिए एनी अदर मेटल कहा गया, तो एनी अदर मेटल्स में सारे आ गए। तो ऐसी स्थिति में अगर बदलना है तो आप क्या करेंगे कि इसको शुरू करेंगे, किस चीज से शुरू करेंगे? आयरन इज मोर ब्यूटीफुल, मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल्स। तो ध्यान रखें कि इसकी जो ये अफर्मेटिव वाक्य है और निगेटिव में बदलना है, तो निगेटिव में जैसे कि पहले हमने डिग्री के परिवर्तन में बताया था कि ये अफर्मेटिव है, निगेटिव बनाना है, तो निश्चित रूप से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये मोर यूजफुल दिया है, तो ये सीडी में है तो पीडी बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे नो अदर से, क्योंकि एनी अदर आया है तो इधर नो अदर, एनी अदर नहीं उठाएंगे, नो अदर, नो अदर मेटल, और निगेटिव बनाना है इज एज यूजफुल एज आयरन। और ये आपका देखिए निगेटिव भी बन गया और साथ साथ पीडी भी बन गया, पीडी माने पॉजिटिव डिग्री भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे बना लेंगे। अब हमने कहा मान लीजिए कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, डिग्री का परिवर्तन, कोलकाता इज द बिगेस्ट, अब यहां पर एसडी आया, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसका जो परिवर्तन करेंगे, और ये सुपरलेटिव डिग्री में तो है लेकिन है अफर्मेटिव, तो इसको निगेटिव में बदलोगे तो ध्यान रखना कि ये जो बनाओगे तो ये आपका 2 तरीके से बन सकता है। जैसे कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी करके और इन इंडिया। दूसरा आप इसको नो अदर से भी बना सकते हैं, नो अदर टाउन, नो अदर सिटी इन इंडिया, ऐसे भी बना सकते हो। जैसे निगेटिव में ही नो अदर से नो अदर सिटी इन इंडिया यही गया, इज एज बिग एज कोलकाता, तो ये आपका बन गया। इस प्रकार से इसका भी परिवर्तन हो गया। तो कोई भी परिवर्तन आपको करना है डिग्री में, तो डिग्री में जब एक डिग्री दूसरे डिग्री में गई तो निगेटिव ऑटोमेटिकली बनेगी, बिना निगेटिव के सेंस नहीं आएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो और डिग्री भी बदल जाएगी। अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव, अगर सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में बदल जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा रूल होता है, थर्ड हो गया, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या करते हैं, एज सून एज वाले को बदलते हैं। रूल एक फोर्थ है जिसमें जैसे एज सून एज है, एज सून एज को नो सूनर में बदल दो, नो सूनर में
बदलकर भी किया जाता है। अब एज सुन एज को नो सूनर में बदलकर किया जाएगा। जैसे उदाहरण, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, जैसे उसने समाचार सुना। और आगे कुछ जोड़ दीजिए, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया। अब ये हो गया। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो नो सूनर से, अब देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव बन रहा, नो सूनर, और इसको इन्वर्जन में डिड का प्रयोग कर देंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका जो निकालेंगे हेल्पिंग वर्ब वो डिड होगा। नो सूनर डिड ही हियर, डिड लगा नहीं कि ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा फाइनाइट वर्ब, हियर द न्यूज, और जहां कॉमा है वहां देन आ जाएगा, देन ही बिकेम सैड, देन के बाद ही बिकेम सैड एडजेक्टिव उतार दिया जाएगा। अब इस पर विशेष ध्यान दें जहां जहां एज सुनाता है। उसके बाद एक आता है रूल जिसमें अफर्मेटिव को जब हम लोग बदलते हैं किसी दूसरे उसमें, तो उसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव को अगर आपने चेंज किया वाक्य में, यहां पर लिख लो कि एलोन और ओनली का प्रयोग हो। जब भी एलोन वाक्य में हो या ओनली हो, को नेगेटिव में जब बदलेंगे तो नन बट लगाकर करेंगे, उसकी जगह पर नन बट लगाकर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मोहन एलोन सिक्योर गुड मार्क्स, मोहन एलोन सिक्योर्स या सिक्योर्ड गुड मार्क्स। अब इस वाक्य में देखिए, मोहन ने अकेले ही, यानी मोहन ने ही सिर्फ अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो उसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नन बट, एलोन को रिप्लेस किया गया है नंबर से, मोहन सिक्योर्ड गुड मार्क्स। जहां भी आए ओनली का एक देख लो, जैसे हमने कहा ओनली सीता पास्ट। अब ऐसी स्थिति में जब हम करेंगे तो नन बट, ओनली की जगह पर नन बट सीता पास्ट, ये बन जाएगा। ये चौथा रूल था। और लास्ट रूल जो है वो देख लीजिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव, उसमें डबल नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। डबल नेगेटिव का प्रयोग का मतलब क्या होता है समझ लो। डबल नेगेटिव में जैसे कोई भी क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब HV प्लस नॉट, फिर एक शब्द आ जाएगा फेल, फेल वर्ब शब्द में आ जाएगा, HV आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर फेल आएगा। जैसे हमने कहा आई सा द ताज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, आई सा द ताज, मैंने ताजमहल देखा। तो हम क्या करेंगे, अब देखा इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब निकल रही है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें डिड नॉट, आई डिड नॉट, फेल, और क्या करेंगे जो ये है वर्ब, इसको इंफिनिटिव बना देंगे, टू सी द ताज। तो इसमें ये भी जोड़ सकते, यहां पर जोड़ लीजिए इंफिनिटिव, इंफिनिटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में इंफिनिटिव जोड़ दिया जाएगा, इंफिनिटिव को भी जोड़ देंगे। अब इसमें देखा डिड नॉट है। अब जैसे मान लीजिए कोई और है, हमने कहा ही, कोई भी जिसमें मान लीजिए आता है
प्रेजेंट में, मोहन प्लेज क्रिकेट। अब इस वाक्य में आप जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट डज नॉट में। तो हम लोगों ने किया कि मोहन डज नॉट, तो किसका निगेटिव डज नॉट, और डबल निगेटिव में फेल लगा दिया, और इंफिनिटिव टू प्ले, प्लेज का टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट, ये बन गया। अच्छा, अगर वाक्य में एक इसमें एक्सेप्शन जोड़ लो, अगर मान लीजिए वाक्य में कहीं भी आपका वो आ रहा है डाउटफुल शब्द आ रहा है, तो डाउटफुल शब्द को की जगह आप दैट का प्रयोग कर, वेदर आता है तो उसमें दैट का प्रयोग करो, तो वेदर के स्थान पर एक ये भी आता है कि वेदर इज रिप्लेस्ड बाय दैट, ये भी अफर्मेटिव से नेगेटिव में देख लो। जैसे हम कहें, सेंटेंस नोट करें, हमने कहा आई वॉज डाउटफुल, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, इट वॉज यू। तो जैसे ही इसका आप वो बनाएंगे तो इस डाउटफुल एडजेक्टिव है, तो आई वॉज नेगेटिव करेंगे, नॉट श्योर हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव जहां दिखे उसको भी बदलना, पहले वो फार्मूला जो नंबर 1 पे बताया, आई वॉज नॉट श्योर दैट, अब वेदर हट जाएगा, जब श्योर आया तो वेदर हट जाएगा रिप्लेस, और बाकी सब वही, दैट इट वाज यू, और ये आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। अब इसका कड़ा अभ्यास जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा, और आगे हम अगले वीडियो में इसको और डिटेल में विस्तार से बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को रेगुलर करनी है, और निश्चित रूप से इसका जब आप देखिए फायदा कितना, वही कॉम्प्लेक्स बन रहा, वही डिग्री परिवर्तन में काम आ रहा, तो ये चैप्टर आपको अन्य चैप्टर की समस्याओं से का भी सॉल्यूशन दे रहा है। थैंक यू वेरी मच।